हेलो गाइज, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसएसएम पे आप स्वागत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो हम जो बता रहे थे रेशियो, तो पहला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, आई होप समझ में भी आया होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, और मेहनत करिए। और जब भी वीडियो को देखना स्टार्ट करिए तो कॉपी और पेन जो है साथ में लेकर के बैठें, और थोड़ा सा पहले अपने से प्रश्न को देखकर प्रयास करें, वीडियो को रोककर। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें था रेशियो जो बताए थे, कुछ रिवाइज करते हैं। रेशियो बताए थे कि जो होता है रेशियो अनुपात, कोई रियल वैल्यू नहीं होता, कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होता है। उसको जिस तरह से भी तोड़ सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। इसमें होता है कि ये जो होता है ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, बड़ा, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बटा बी बड़ा है पी बटा क्यू से। बस इसको कुछ करना नहीं है। फिर इसको भी इसी तरह से, इससे ए बटा बी जो है वो छोटा है पी बटा क्यू से। इसमें है कि ए बटा बी का विलोमानुपात, विलोमानुपात का मतलब समझ ही रहे होंगे कि विलोम उल्टा, उल्टा लिखना है। तो इसका ए का उल्टा 1/a होता है अनुपात, बी का उल्टा 1/b होता है। ये थोड़ा सा था, प्रश्न में कहीं पे आएगा तो इसका प्रयोग ऐसा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या इक्वल भी हो सकता है। और प्रश्न से हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से क्या करना है। तो अगर प्रश्न पे चलते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करिए और उसको पॉलिटेक्निक को क्रैक करिए एग्जाम को। प्रश्न में हम लोग देख रहे थे कि 15 अनुपात, कोई प्रश्न है दे दिया 15:19 कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। प्रश्न यही है, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। किताब 15:19 के अनुपात में है, प्रत्येक पद में मतलब सभी पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या जो बनेगा वो 3:4 के अनुपात में हो जाएगा। तो हम लोग 15/19 है, और इसमें क्या जोड़ा जाए यानी x जोड़ेंगे तो 3:4 के अनुपात में बनेगा। अगर x इसमें जोड़ देंगे, घटाने पूछ रहा है, सॉरी, क्या घटाया जाए कि 3/4, 3:4 को 3/4 लिख सकते हैं, 15:19 को 15/19 लिख सकते हैं। तो प्रश्न का क्या घटाया जाए, तो अगर x घटा देंगे तो अनुपात जो बच रहा है 3 हो जाएगा। फिर 19 माइनस x को इसमें भी क्या, दोनों में पूछ रहा है कि सेम चीज घटाना है, तो 4 हो जाएगा। तो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 15 × 60 माइनस 4x बराबर 19 57 माइनस 3x होगा। फिर 60x जो माइनस 4x है माइनस 3x है, इक्वल के इस साइड आएगा
तो +3x हो जाएगा, और माइनस तो इसको -x हो जाएगा, और 57 है और +60 है, इधर इक्वल टू 60 जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस तो x बराबर 3 आंसर। इसमें अगर 3 हम घटाएंगे तो x और 3 आएगा। देखो 3 जब घटाएंगे तो 3:4 के अनुपात में 15 माइनस 3 बटा 19 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 12/16। तो 3/4 3/4 के अनुपात में हो गया, 3:4। इसको इस तरह से डिटेल हो गया x मानते, लेकिन जल्दी में बनाना है एकदम देखते के साथ। देखो कैसे करेंगे रेशियो के, इसको बनाना है देखते के साथ। तो क्या करेंगे देखिए और आंसर को बनाइए। 15:19 है, फिर किताब क्या कह रहा है ना इसमें कि 3:4 क्या इसमें घटाया जाए, घटाने के लिए पूछ रहा है। तो क्या घटाया जाए, तो देखो दोनों में जो घटाया गया है सेम चीज, तो अंतर सेम होना चाहिए। तो 12 का यहाँ अंतर है और यहाँ कितना का 15 का अंतर है ना। तो 12 और 15 का जब अंतर है तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमको जो अंतर करना है सेम होना चाहिए घटाने के बाद। नहीं, इसको उसी से रहने दो, अच्छा रहेगा। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे इसको इसी तरह रहने दिया जाए। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको डिटेल ही बनाना अच्छा रहेगा। अगर रेशियो से उस तरह से बनाते हैं ट्रिक से तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर प्रश्न को आएगा जोड़ने का तो उसमें जोड़ करके बनाएंगे। एक प्रश्न है, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात। पुनीत है, पुनीत और अप्पू का वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 2:3 है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, जो हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, 4 होगा। पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है होगा, तो पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यही पूछ रहा है। पुनीत और अप्पू का वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु में प्रेजेंट इस समय उसका अनुपात, जो वर्तमान, तो इसको लिखेंगे वर्तमान आयु का जो अनुपात है, एक पुनीत है एक अप्पू है, तो वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। क्या कह रहा है, 3:4 हो जाता है। तो कितने वर्ष बाद कहा है, 3 वर्ष बाद कहा है। जबकि यहाँ हम लोग देखेंगे कि कितना वर्ष बढ़ गया, जो 3 वर्ष बाद
की आयु 3:4 है। तो एक यहाँ देख लेंगे हम लोग कि कितना वर्ष बढ़ा है, तो 1-1 वर्ष बढ़ा है जो है। यहाँ 3 वर्ष बाद कर रहा है, लेकिन हम लोग को पता चल रहा है कि रेशियो कितना बढ़ा है, 1-1। तो हम लोग देखेंगे यहाँ 1-1 वर्ष बाद हो गया है। तो यहाँ कह रहा है प्रश्न कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हुआ है, 3 वर्ष। तो हम लोग कहेंगे नहीं, 1 वर्ष बाद 3:4 हुआ है। तो निकालना है कि वर्तमान आयु किसका, पुनीत की वर्तमान आयु। तो पुनीत का जो वर्तमान आयु था कितना था, 2 था। तो 2 से यहाँ गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 वर्ष इसका हो जाएगा। इस तरह से ट्रिक से हो गया। इसको अगर डिटेल में भी देखना चाहते हैं तो डिटेल से x मानकर बनाइएगा तो हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, इसको बार बार अगर नहीं समझ में आता तो फिर से देखिए वीडियो को पीछे करके, तो समझ में आ जाएगा। डिटेल में तो ऐसे आप लोग x मान करके बनाए ही होंगे ये सब प्रश्न, कोई ज्यादा। लेकिन मेरा जो है कहना है कि समय को बचाना है, जल्दी में बनाना है और पॉलिटेक्निक में रिजल्ट लाना है। आगे प्रश्न है, इस पर आयु पर आएगा तो बन जाएगा कोई भी प्रश्न। आगे है कोई एक थैली में ये देखिए, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात आय का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, 3 है। इनके व्यय का अनुपात 3:2 है। इनके व्यय का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि प्रत्येक की बचत ₹300 है, यदि प्रत्येक की बचत ₹300 है, 300 रुपया है, तो एक की आय कितनी होगी है, तो एक की आय फाइंड करना है, एक की आय। प्रश्न को देखिए और पहले बनाने का प्रयास करिए, बन जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर इस ट्रिक से देखिए और आप डिटेल से बना करके देखिए। इस प्रश्न को हम ट्रिक से बता रहे हैं कि ए तथा बी की आय का अनुपात का, ए तथा बी है तो आय मतलब जानते ही हैं, जो आपके घर में कोई कमाते हैं, इनकम जो पैसा घर में आता है उसको आय कहते हैं। तो 4:3 है। व्यय का मतलब जो हम लोग खर्च करते हैं, जिसको बोलते हैं कि बुढ़ाना, सारा पैसा बर्बाद करना, या तो सही काम में भी खर्च किए तो उसको भी वही व्यय होता है। आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, तो कमाए अगर हम 4 रुपया, खर्च किए 3 रुपया, तो बचत कितना किए, बचत 1 किए। यहाँ कमाए 3 रुपया और खर्च 2 रुपया, तो यहाँ भी बचत जो है 1 रुपया, 1:1। जबकि जो अनुपात आ गया रेशियो में पहले ही बता चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ 40 रुपया हो सकता है, 30 रुपया भी, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो 40 कमाए 30, 10 और 10 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पहले से
कि 4:3 जो है आय का अनुपात है, व्यय 3:2 है। अगर 4 रुपया हम कमाए, ए ने 4 रुपया कमाया और खर्च कर दिया 3 रुपया, तो उसके पास बचा 1 रुपया। बी भी जो था वही क्या, 3 रुपया कमाता था, 2 रुपया खर्चा करता था, तो 1 रुपया बचाता था। जबकि यहाँ प्रश्न में कहा है कि नहीं, प्रत्येक दोनों ने अपने अपने बचत जो करते थे 300 रुपया करते थे। हम कहेंगे नहीं, यहाँ जो बचत आ रहा है मेरा 1 आ रहा है, 1 से डिवाइड, तुलना करना है, तुलना का जो करना है, बचत का तुलना बचत से होना चाहिए। तो 300 रुपया बचत कर रहा है, तो यहाँ बचत जो है 1 है, तो तुलना जो करना है बचत का तुलना बचत से। जो कहेगा ऊपर में जिस चीज का दिया हुआ रहेगा कांस्टेंट वैल्यू, जो रियल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको रेशियो से तुलना करेंगे, रेशियो में उसको ला करके 1। और पीछे तो 1 ही आय पूछ रहा है, तो 1 कितना कमाता था, 4 रुपया, तो 4 से गुना कर देंगे। जो पूछेगा उसको बगल में साइड में गुना करना है, तो क्या गुना हो जाएगा, 4 × 1200 हो जाएगा। 1200 रुपया कमाता था, आय करता था। और फिर उसी प्रकार 300, तो 300 व्यय करता था, 3 × 900, तो बचाता था 300। तो ये पूछ रहा था, ये किया। बी की आय पूछेगा, तो बी का आय पूछेगा तो 3 से गुना करेंगे, 3 × 900। उसी तरह से अगर व्यय का अनुपात पूछता तो इसको बगल में गुना करते। और अगर डिटेल से पढ़ना है कॉन्सेप्ट से, तो कमेंट में लिखें कि ट्रिक नहीं चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो भी दिया जाएगा। और प्रश्न में कहीं पे कभी कभी उसका भी जिक्र किया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। सारा जो इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है वहां एक समान करें बनाना होता है। आगे फिर प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई संख्या है a अनुपात b 2:3 है, a अनुपात b 2:3 है। उसके बाद b अनुपात c जो दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, b अनुपात c 4:5 दिया हुआ है। पूछ रहा है a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc पूछ रहा है, बीसी पूछ रहा है। तो हम लोग रेशियो बताए थे कि वर्ग, रेशियो का अगर वर्ग पूछेगा a अनुपात b है, तो इसका वर्ग अनुपात पूछेगा तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर हो जाएगा। क्यूब घन अनुपात पूछेगा तो a क्यूब अनुपात b क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है स्क्वायर अनुपात में दिया है और गुना करके दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले a अनुपात b अनुपात c का निकाल लेंगे तीनों का, इस प्रकार a अनुपात b अनुपात c, क्योंकि b 2 बार आया है। तो यह देखो 3 और 4 का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम जब लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमको क्या बनाना है, b को 12 बनाना है, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, a का अनुपात हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 4 × 12, यहाँ भी b का जो अनुपात हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा, और c का जो हो जाएगा 5 × 15 हो जाएगा। अब सभी जगह पे वैल्यू रख देंगे तो a स्क्वायर 8 का स्क्वायर अनुपात b जो पूछ रहा है 12 का स्क्वायर अनुपात b × c कह रहा है, b × c तो 12 × 15 कह रहा है। और उसके बाद में 8 का स्क्वायर जो कह रहा है 12, तो इसमें 64 अनुपात 144 अनुपात 12 × 15, इसको लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें पूछ रहा है कि इसका जो बताए थे रेशियो में कि जो भी कॉमन आएगा उसको निकालते जाएंगे, जो भी कॉमन आएगा उसको निकालते जाएंगे। तो 4 से अगर इसमें भागा देंगे तो 4 से तो 16 से कट जाएगा, 16 से 4 से कटेगा, और फिर 4 से ही कटेगा, हाँ 4 × 12 4 × 36 चक कट जाएगा, 36 चको 16 चको, फिर 4 से ही भागा देंगे तो 3 चको 12, फिर उसके बाद में कुछ और कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ देखो 16 अनुपात 36 अनुपात
15:45 अनुपात जो आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। रेशियो में बता दें कि जो भी कॉमन आएगा उसको साफ तराश देना एकदम कुछ क्योंकि अगर उसमें फिर से हम उतना उतना गुना करेंगे या तो भागा देंगे तो आ ही जाएगा उतना। यही इसका आंसर होगा। और पूरा वीडियो देखें क्योंकि पूरा नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा कहीं भी, और बढ़ा बढ़ा कर मत देखें। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से देखें वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा। और क्या कहता है आगे प्रश्न, एक थैली में रुपया 1 और 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात। एक थैला है, थैला है, थैला में रुपया 1 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। 10 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। 10 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है 3:4:8। 3:4:8 दिया हुआ है। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। यदि इस थैली में कुल धन कुल धन 116 रुपया हो, कुल धन 116 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। सिक्कों की संख्या बताएं। प्रश्न कह रहा है कि एक थैला है, कोई भी थैला है, उसमें रुपया 1 का सिक्का है, 50 पैसे का, 10 पैसे का सिक्का है। उसमें सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 3:4:8। तो पहले इसको लिखेंगे कौन कौन सा सिक्का 1 रुपया का है, ये 50 पैसा का, 1 रुपये का, अरे 10 पैसे का, 10 पैसे का है। अनुपात संख्या का अनुपात दिया हुआ है। संख्या का कि 1 रुपया, संख्या का मतलब जो हो गया कि 1 रुपया का सिक्का जो है थैला में 3 हुए दिया हुआ है। 3:4:8 दिया हुआ है। संख्या कहने का मतलब जो अनुपात दिया है 1 रुपया का जो सिक्का उस थैले में 3 हुआ है, 50 पैसे का 4 हुआ है, 10 पैसे का 8 हुआ है। और कुल धन जो है सारा जो सिक्का है उसका जो धन है, अमाउंट है, धन जो दिया हुआ है 116 रुपया है कुल। और ये जो है संख्या का अनुपात है, तो हम लोग धन निकालेंगे, तो धन का अनुपात निकाल लेंगे यानी मूल का। तो धन है जो 1 रुपया का 3 सिक्का रहेगा तो हमको कितना रुपया प्राप्त होगा, 3 रुपया प्राप्त होगा। इसको रेशियो ही निकालना है। पहले बोले कि रेशियो का जो होता है कोई रियल वैल्यू नहीं होता है, तो रेशियो में है कि अगर 1 रुपया का 3 सिक्का है तो मेरे पास कितना धन है, 3 रुपया है। तो 50 पैसे का सिक्का जो है वो 4 है, तो 50 पैसे का सिक्का जिसको हम 8 आना पहले बोलते थे, अभी 8 आना तो चलता ही नहीं, 8 आना पहले चलता था 8 आना। तो जो 50 पैसे का सिक्का है वो 4 है, तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। और
उसी प्रकार अगर 10 पैसे का सिक्का 8 है तो कितना 80 पैसा हो जाएगा। तो ये 80 पैसा जो होगा इसको रुपया में जब बदलेंगे हम लोग तो 0.8 रुपया है हम लोग। तो ये जो आ गया धन का आ गया रेशियो। और जो प्रश्न कह रहा है कि नहीं 116 रुपया जो है वो कुल धन है, तो हम लोग कहेंगे नहीं 3 2 5 5.8 रुपया धन है, 5.8 रुपया धन है, क्योंकि कुल को जोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। 10 पैसे का जो है सिक्कों की संख्या बताने के लिए कह रहे हैं। तो 10 पैसे कितने सिक्के थे? 8 सिक्के थे। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो भी निकालने के लिए बोलेगा उसको 8 से जितना रहेगा उतना से गुना कर देंगे। तो फिर उसके बाद में आ जाएगा तो पॉइंट के बदले जो हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो 58 दूनी हो जाएगा। और 8 के 80 दूनी 160। उसमें जो सिक्कों की संख्या होगा 10 पैसे का 160 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखना है। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि अच्छे से तैयारी करिए और पॉलिटेक्निक निकालिए और मेहनत करिए। धन्यवाद।